दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के बीच संस्कृत लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? संस्कृत। संस्कृत में कुछ नया लेकर आए हैं जो आज आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, और हमारी बात आप लोगों को समझ में आए, हम जो पढ़ाए हैं अगर हमारी बात आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लक्ष्य विजन गुरुकुल जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस प्रकार आप लोगों ने प्यार बनाया है उसी प्रकार प्यार बनाए रखिए। आप लोगों को प्यार के कारण ही हमें क्या मिलता है? मोटिवेट होते हैं, और फिर से हम दोबारा आप लोगों के बीच वीडियो लेकर आते हैं। एक एक्टर एक्ट्रेस को क्या चाहिए? आप लोग का बस प्यार चाहिए। वही हम लोग के साथ भी होता है। जिस प्रकार आप लोग प्यार बनाए उसी प्रकार प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, समय नहीं बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ के बारे में आज संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं? क्या पढ़ाने जा रहे हैं? संस्कृत। संस्कृत में आपका आज पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। आपके चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। मंगलम कहने का मतलब यानी कि मंगलम का अर्थ क्या होता है? तो मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। तो आप लोग नोट कीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, नोट भी करते रहना है। देखिए, मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। तो इस चैप्टर में हम पहले आपको श्लोक बताने जा रहे हैं। क्या चीज़? इस चैप्टर का श्लोक बताने जा रहे हैं। जो आपको श्लोक लिखा है, पहला श्लोक लिखा है। पहला श्लोक यहाँ देखिएगा। देखिए पहला श्लोक क्या लिखा है? तो देखिए पहला श्लोक लिखा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितम मुखम तत्व पुष्पपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। इसका कहने का अर्थ हुआ, सोने के बर्तन से, जो सोने का बर्तन होता है, सोने के बर्तन से सत्य के मुख को ढक कर रखा गया है। क्या चीज़ से सोने के बर्तन में रखे गया है? सत्य के। अतः सत्य धर्म की रक्षा के लिए इन तत्वों को छिपा कर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए हमको? इन तत्वों को छुपा कर रखना चाहिए। आपको 2 मार्क में पूछता है, दे देगा। मान लीजिए 5 श्लोक बताए हैं, 5 श्लोक में से कोई एक श्लोक दे देगा, कहेगा इसका हिंदी में व्याख्या करे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसका आगे। फिर देखिए दूसरा श्लोक क्या बताए हैं? तो दूसरा श्लोक ध्यान से पढ़िएगा। अनोर्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत्सो को धातु प्रसादात मात्मन। इसका अर्थ हुआ, देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में जो जीव होता है उसका जो हृदय होता है, उसमें हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है। हृदय रूपी गुफा में किसका निवास होता है? आत्मा का निवास होता है। यह आत्मा अणु से भी छोटा है। आत्मा क्या होता है? अणु से भी छोटा होता है, जो बहुत महान है। जो क्या है? बहुत महान है। इसके निकल जाने पर केवल शोक ही होता है। आत्मा निकल जाता है हमारे शरीर से, क्या होता है? केवल शोक होता है। इसका कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अच्छे खासा रह रहे हैं, अचानक कभी इनका मृत्यु हो गया, निधन हो गया, तो इसका मतलब हो गया आत्मा निकल गया। कहेगा हम लोग शोक मनाते हैं, दुखी मनाते हैं, रोते धोते हैं, तो वही हो गया। इसके बाद तीसरा बताया आपको, सत्यमेव जयते। तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा बीततो देवयान येना क्रम यिंतो हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस परम निधानम। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक का अर्थ यहाँ हम आपको बताए हैं, सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य के रास्ते पर चलकर लोग देवता के मार्ग में पहुंचते हैं। सत्य के रास्ते पर चलकर लोग क्या करते हैं? देवता के मार्ग में पहुंचते हैं, जिसके लिए ऋषिगण हमेशा खोज में लगे रहते हैं। ऋषिगण क्या करते हैं? हमेशा खोज में लगे रहते हैं। अतः सत्य सबसे बड़ा खजाना है। सत्य क्या है? सबसे बड़ा खजाना है। फिर देखिए आपको चौथा श्लोक यहाँ लिखा है। कहाँ? यहाँ लिखा है चौथा श्लोक। तो देखिए इसका हम क्या लिखा है? यथा नद्य सेंदमान समुद्रे। देखिए चौथा श्लोक क्या लिखा है? यथा नद्य सेंदमान समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय
तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्त प्रमाद परम पुरुष मुपैति दिव्यम। तो देखिए इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, इस श्लोक का अर्थ हम यहाँ आपको बताए हैं। जिस प्रकार छोटी छोटी नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है, ये तो सब जानते हैं, छोटे छोटे नदी का पानी कहाँ जाकर मिलता है, समुद्र में जाकर मिलता है, और वहाँ जाकर नाम रूप से विमुक्त हो जाता है, यानी कि अपना नाम खो देता है। नदी का पानी, जैसे गंगा नदी का पानी समुद्र में गया तो क्या नदी का पानी थोड़ी कहलाएगा, समुद्र का पानी। वही कह रहा है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से विमुक्त होकर दिव्य पुरुष का पद प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं, विद्वान दिव्य पुरुष का पद प्राप्त करते हैं, यानी कि महान कहलाते हैं। उसके बाद देखिए 5वां श्लोक बताए हैं, वेदा महानतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्प्रात तमेव विद्वाति मृत्युमेति न्याय पंथा बीतते जाना। तो देखिए इसका अर्थ कहने का मतलब हो गया, वेद महान पुरुष है। वेद क्या है, वेद महान पुरुष है। यह सूर्य के रूप में अंधकार को दूर करता है। सूर्य के रूप में क्या करता है, अंधकार को दूर करता है। हमें अपने आचरण से मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें अपने आचरण से मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर आगे देखिए, आपको हम यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखा है। क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव लिखा है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो भी पढ़ाएंगे आपको एग्जाम व्यू से बता रहे हैं, बहुत कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाना है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लिखा है आपको ऑब्जेक्टिव, मंगलम पाठ के रचनाकार। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से। उसके बाद बताएं, उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है। उपनिषद कैसा ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद कैसा ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। फिर आगे देखिएगा, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। टोटल उपनिषद कितनी है, 108 है। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन में पूछता है उपनिषदों की संख्या 108, तो कोई बंदर लड़का रहेगा मार देगा 5, इसीलिए बंदर सब के बात पे नहीं जाइएगा। अपने ध्यान से, अपने मन से माइंड को शांत करके रखिएगा, नहीं तो आप मारिएगा 108, आपका दोस्त लोग रहेगा आपसे जलेगा कि अरे 5 न होता है, आपको गलती करवा देगा, 5 करवा देगा, खुद 108 में मार ले रहेगा। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा फिर मारिएगा ऑप्शन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बताए हैं, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया। इसका मतलब हो गया तो उपनिषद से लिया गया है। आपको घर पे पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यही याद हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, यहाँ 5 है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। संख्या कितनी है, तो 108। और कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये जो आप 5 श्लोक पढ़े वो 5 मंत्र है। क्या चीज़ है, मंत्र है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जंतु के हृदय रूपी गुफा में किसका निवास होता है, तो आत्मा स्थित होता है। फिर आगे देखिएगा, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में, यानी कि इस मंत्र में जो ब्रह्मा के बारे में बताया गया है, कहाँ बताया गया है, तो मुंडोपनिषद में। कहाँ बताया गया है, मुंडकोपनिषद में। फिर देखिएगा, सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में। और कहाँ ढक कर रखा गया है, तो सोने के बर्तन में, बर्तन से। फिर देखिएगा, ये हो गया आपको। आगे देखिए, इधर 10 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, इधर 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन है, परम पुरुष का। फिर अगला देखिएगा, आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या, यानी कि आत्मा के बारे में किस मंत्र में बताया गया है, तो कठोपनिषद में। किसमें बताया गया है, कठोपनिषद में। फिर अगला देखिएगा, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, तो परमात्मा के बारे में कहाँ बताया गया है, ईशाप्योपनिषद। ईशाप्योप
निषद में किया गया है। ठीक है, आप लोग देखिए हम जो पढ़ाए हैं आप लोगों को हमारी बात समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग नोट कीजिए जल्दी, ठीक है, हम साइड हो गए हैं, नोट कीजिए। जय हिंद।